इसका मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ग्राफ आप लोग बनाएंगे, ठीक है। टेबल वेबल सब मैं फिल करने वाला हूँ, आप लोग क्या करने वाले हो, इसका ग्राफ बनाओगे, सेम क्वेश्चन नंबर 30 जैसा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लो सेम सम है ना, देखो यहाँ पे भी x के साथ नंबर है, पिछले वाले सम में भी x के साथ नंबर था, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x के ऊपर मैं क्या ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, x के ऊपर मैं ले लेता हूँ 2, x के ऊपर क्या ले लिया 2, तो वैल्यू रख दो, नंबर और वर्ड के बीच में कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस y इज इक्वल टू 2। समझे वाला पार्ट? अब 3 2 जा 6, आगे का सेम लिखो, ठीक है। अब ये 6 है, ये प्लस में है ना, आगे वाला साइन, तो ये वाला रखना हमेशा, 6 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 6। अब यहाँ माइनस y इज इक्वल टू, अब देखो 2 माइनस 6 है, 2 माइनस 6 मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, आंसर तो आने वाला है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा माइनस का, याद रखना। तो हम लोग माइनस कर सकते हैं 6 में से 2, कितना 6 में से 2 माइनस किया तो कितना आने वाला है 4, है ना। लेकिन हमको माइनस क्या करना है, 2 में से 6 माइनस करना है, तो बस करना क्या, यहाँ पे साइन लगा दो माइनस का, वही आंसर आने वाला है। अब ध्यान से देखो तो y के साथ भी माइनस और x के साथ भी माइनस, आंसर के साथ में भी माइनस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करने से जगह कट कर लेते हैं दोनों का माइनस, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा +4। समझा? अब जाते हैं दूसरा। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पर, पहले 2 लिया ना, अब यहाँ से समझो हम ले लेते हैं माइनस में लेते हैं, ठीक है, -2 ले लेते हैं, अभी +2 लेते हैं, -2 ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम यही इक्वेशन है, इसके अंदर ही रखना है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई x से पे क्या रखना है -2। अब एक चीज याद रखना, ठीक है, दो साइन एक साथ में लिखे जाते हैं, इसलिए इसको दूसरे वाले को ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आगे सेम इक्वेशन लिखना है, -y इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, देखो इसको यहां थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हाथ बाजू में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि देखो कभी भी एक चीज रखना, दो नंबर है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, अगर माइनस का साइन है उसमें तो आंसर में माइनस आने वाला है, तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होने वाला है, तो यहाँ पर कैसे लिखा है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे -6, आएगा सेम, -y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये -6 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 6, 2 + 6 हो गया। अब यहाँ -y इज इक्वल टू 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब -y है, मुझे कैसा चाहिए, -y है, मुझे क्या चाहिए, y चाहिए, तो मैं माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, तो आ जाएगा यहाँ पे -8, ठीक है। अब तीसरा निकाल लेते हैं, अब तीसरा निकाल लेते हैं, अब x का वैल्यू कितना ले लो, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, नहीं सॉरी 2 तो लिया ऑलरेडी, 3 ले लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू क्या ले लिए 3, तो सेम इक्वेशन में रखना है, तो यहाँ आएगा देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 3 -y इज इक्वल टू 2। याद रखना, यही सेम इक्वेशन में वैल्यू रखना है बार बार x का। और यहाँ 3 3 जा 9 -y इज इक्वल टू 2। अगर देखो प्लस में है, उससे लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा y -y 2 - 9। अब -y जैसा है वैसे लिखो, 2 में से 9 या 9 में से 2 माइनस करो, कितना आता है 7 आता है, तो 7 लिख लो,
अब साइन कौन सा लगेगा, छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हो ना, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो सेम ये वाला चीज, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। समझा कितना इजी था ये। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखा था हमने 2, y का वैल्यू कितना आ गया 4, यहाँ पे 2 और 4 आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखा था हमने -2, y का वैल्यू कितना आया -8, यहाँ पे 2 और -8 आ गया। और तीसरे में x का वैल्यू हमने 3 लिया था, y का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पे भी आएगा 3 और 7। ठीक है, समझे कितना इजी था ये। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी सेम ऐसे सॉल्व कर देंगे फटाफट। x का वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 1, ठीक है, x का वैल्यू कितना लिया 1 ले लिया। अब यहाँ पर सेम चीज ये देखो, यहाँ पे सेम सम है, ठीक है, सेम सम है, वैल्यू का नंबर चेंज किया है बस। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस y इज इक्वल टू 3। अब 2 ये प्लस 2 है, उससे रहेगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2। अब माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1। यहाँ माइनस y है ना, मुझे y का वैल्यू चाहिए तो मैं ट्रांसफर कर लूंगा -1 को, ऐसा ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे यहाँ पर 3 ले लेते हैं, x का वैल्यू लाइन से लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ जाएगा 2 मल्टीप्लाई देयरफॉर 2 माइनस y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ कर लेते हैं 2 2 जा 4, 4 माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब प्लस 4 है, ये इक्वल के उस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -y इज इक्वल टू 3 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -y इज इक्वल टू 3 में से 4 माइनस करो, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करना है, पहले पॉजिटिवली माइनस करो 4 से 1 तो कितना आता है 1। अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब साइन देखो, दोनों का साइन सेम है तो कट हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, ये हो गया, तीसरा रख लेते हैं। अब मैं 0 ले लेता हूं, बहुत देर से 0 नहीं लिया, तो x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई x जगह पे क्या रखना है 0। आइएगा सेम, एक चीज याद रखना है, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। ठीक है, तो 2 0 सा 0, मतलब -y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया। मुझे चाहिए y का वैल्यू, तो ट्रांसफर कर लो, y इक्वल टू -3। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। अब वहां पे पुट कर लेते हैं फटाफट, x का वैल्यू कितना था 1, y का वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ गया 1 और -1। ठीक है, x का वैल्यू 2 लिए थे, y का वैल्यू कितना है 1, यहाँ जाएगा 2 और 1। x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया -3, तो यहाँ पे 0 और -3। ठीक है, मैंने टेबल पूरा तैयार कर दिया है, इस टेबल को देख के तुम्हें क्या बना लेना है, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले वाला सम जो है ना, ठीक है 5 ये और इसके बाद वाला सम, ये थोड़ा सा अटपटा सम है और बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना ये वाला मेथड नहीं चलेगा, यूज कर सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसको इस मेथड से नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ये लिख देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 3x - 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, मैंने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा बड़ा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले ना, ये हमको पता है ये फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन हमको इसका एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा।
सबसे पहले ये -4y है ना, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो क्या लिखोगे 3x इज इक्वल टू -7, ये देखो -4y है, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +4y हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 3 को भी उस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 + 4y इज इक्वल टू 3। तो ये बना तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें वैल्यू रखना है x और y का और फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये बनाने आना चाहिए, इक्वेशन याद रखना। अब लोग इसमें फटाफट, इसमें देखो x का वैल्यू नहीं रख सकते, इधर y का वैल्यू रखना पड़ेगा। और कैसे रखना पड़ेगा बताता हूं, ध्यान से सुनना। y की जगह पे एक ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई 4 से करके, मल्टीप्लाई किया 4 से और माइनस करना है तुम्हें 7, मल्टीप्लाई करना है 4 से उस नंबर का और माइनस करना है 7, और जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। कौन सा नंबर ले सकते हैं बताओ। सबसे पहला नंबर मैं y = 1 ही क्यों ना ले लूं, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, मैं क्या लूंगा यहाँ पे y = ले लूंगा 1, y का वैल्यू मैंने क्या लिया 1। अब ये सेम इक्वेशन देखो x = -7 + 4, y है 4y लिखा हुआ है वहां पे, तो 4 मल्टीप्लाई मैंने y का वैल्यू क्या माना यहाँ पे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। अब -7 जैसा है वैसे लिख दो, 4 बन जा 4 और नीचे क्या आ गया 3। अब 7 में से 4 माइनस करो, 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, है ना। अब साइन कौन सा लगाओगे, बड़े नंबर का जो साइन होता है वही लगने वाला है, तो -3/3 समझा नहीं, देखो डिवाइड हो गया, आंसर कितना आ गया -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया -1, समझाए। तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू रखना है। आज हम सेकंड कर लेते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 4 लेके देखते हैं, ठीक है। y का वैल्यू कितना लेंगे 4 रख देते हैं यहाँ पे, x = -7 + 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसी इक्वेशन रखना है 4/3, -7 जैसा वैसे लिख दो, 4 जा 16/3। अब 16 में से 7 माइनस कर दो, कितना आता है 9 आता है, और बड़ा नंबर के साथ कौन सा साइन है प्लस है, तो आ जाएगा 9, यहाँ आएगा 9/3। इसको कैंसिल कर लो, कितना आता है x का वैल्यू 3 आ जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो थोड़ा, मैं यहाँ पे ही बताऊंगा, इसी साइड में थोड़ा रफ कर देता हूं इसको, ठीक है। इसका वैल्यू लिख लेता हूं पहले, y का वैल्यू कितना लिया 1 और x का वैल्यू कितना आ गया -1, तो यहाँ पे आएगा -1 और 1। यहाँ पे y का वैल्यू कितना लिया था 4 और x का वैल्यू कितना आया 3, तो यहाँ पे आएगा 3 और 4, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। यहाँ y का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 2 -2। अभी हम लोग ने y का वैल्यू क्या ले लिया -2 ले लिया, ठीक है। y का वैल्यू कितना लिया -2, ऐसे पुट कर लेते हैं, -7 + 4 मल्टीप्लाई, y की जगह क्या रखना है -2 रखना है, तो यहाँ ब्रैकेट डाल के लिखना है, ठीक है। -7 जैसे नीचे का वैल्यू लिखना पड़ेगा अपॉन में 3 -7। अब एक चीज याद रखना, यहाँ +4 है, मल्टीप्लाई -2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8। देखिए एक चीज याद रखना, साइन यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट कौन सा साइन आएगा माइनस का साइन आएगा, 4 2 8 ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब 7 और 8 कितना होता है 15, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन कौन सा आता है
माइनस का ही आता है। 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 5 जा 15 तो -5। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, -5। समझा ये कितना इजी था ये भी, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है इसमें, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं वहां पे, तो y का वैल्यू मैंने -2 लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5। तो -2 और -5, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे वाला सेकंड इक्वेशन बता दूं। इसको भी कर लेते हैं फटाफट, पहले इसको बोला है ना क्वेश्चन 1, तो इसको इसका सेकंड इक्वेशन बनाना पड़ेगा नीचे वाला। क्या लिखेंगे, 5x, y वाला पार्ट उस साइड लेके जाओ, -2y इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +2y, ठीक है। -2y इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। अब 5 को उस साइड लेके जाओ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 5। ये तो कितना इजी वाला इक्वेशन आ गया, है ना। 2y अपॉन 5, फटाफट वैल्यू रखो और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले y इज इक्वल टू मान लो ऐसा कोई टेबल लेना है y की जगह पर कि उसका जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं y इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे 5 ले लेते हैं, y का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो रख देते हैं इसमें x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5, 2 5 जा 10, 10 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 जा में डिवाइड हो जाता है ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। कितना इजी था। यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे देखो, यहाँ y की जगह पे क्या रखना है आपको, 10 रखना है, तो यहाँ पे 10 रख दो और नीचे आ जाएगा 5। 2 5 जा 2 10 जा 20 से आ जाएगा 5, इसको डिवाइड कर दो तो 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, -5, ठीक है। वापस यहाँ पे रख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -5 अपॉन 5। तो मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करोगे साइन कौन सा आएगा, अगर माइनस है, एक माइनस दिया हुआ है तो माइनस जाएगा, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस है यहाँ पे, तो 2 5 जा -10 अपॉन 5, तो 5 से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं तो कितना आता है, -2, x का वैल्यू कितना हो गया, -2, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो y कितना लिया हमने यहाँ पे 5 और x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 और 5। यहाँ पे y का वैल्यू कितना लिया 10 और x का वैल्यू कितना आ गया 4, यहाँ पे क्या लिखोगे 4 और 10, और लास्ट वाले पे क्या किया हमने, y का वैल्यू 5 लिया -5 और x का वैल्यू कितना आ गया -2, यहाँ पे 2 और -5, ठीक है। कितना इजी था ये, है ना। तो मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है, ग्राफ आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ड्रॉ करके दे दूंगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा लेके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। ये क्वेश्चन नंबर है 6, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही करना है, ठीक है। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेता हूं। पहले ये क्वेश्चन 1 है, इसको पहले जैसे हम लोग ने उसमें चेंज किया था वैसे सेम करना है। पहले ये वाला पार्ट उस साइड लेके जाते हैं, -3y इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है ना, 2x है तो 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 + 3y अपॉन 2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज रखना है, ठीक है। सेम चीज है, ऐसा नंबर y की जगह पे लेना है जो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 4 तो डिवाइड हो जाना चाहिए 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y का वैल्यू कितना लेंगे, मैं y का वैल्यू ले लेता हूं 2, y का वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो फटाफट सॉल्व हो जाता है, x इज इक्वल टू 4 + 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, 4 जैसा है वैसे लिखो,
3 2 जा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना है 6/2। 4 और 6 कितना हो जाता है 10/2। इन दोनों कट करो, कितना आता है 2 5 से 10 होता है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। समझा? अब आ जाते हैं सेकंड में। अब y इक्वल क्या ले लेते हैं यहाँ पर, y के जगह पे y की जगह पे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, यहाँ पे ले लेते हैं, और माइनस में थोड़ा लेते हैं, माइनस में, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे सारे इवन नंबर लोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं -2। y का वैल्यू कितना लिया -2 लिया। अब देखो x = 4 + 3 × -2 अपॉन में नीचे 2, ठीक है। अब 4 जैसा है वैसे लिखो। अब मैंने क्या बोला था, देखो ऐसा अगर कोई भी आगे समीकरण बनता है, एक माइनस दिया हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा दो -3 2 जा 6/2। 6 में से 4 माइनस करो या 4 में से 6 माइनस करो, आंसर सेम आएगा, बस चेंज क्या होता है साइन। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/2, ठीक है। तो 2 से 2 को कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू कितना आ गया -1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस वाले पार्ट में सॉल्व करता हूं। तो ये वाला पार्ट में यहां से माइनस हटा देता हूं, रफ कर देता हूं। आगे वाला वैल्यू लेना है ना, y = क्या ले लेते हैं 0, तो क्या आ जाएगा x = 4 + 3 × 0/2। 4 जैसा है वैसे लिखो। अब 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो 4 को 0 में ऐड करोगे तो 0 ही आएगा, 4 को अगर ऐड करोगे 0 में तो 4 ही आने वाला है। अब 2 से इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। कितना इजी था ये। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पहला वाला क्या माना था, याद है कुछ, हाँ, तो सबसे पहले 2 माना था तो कितना आया था 5, तो यहाँ पे 2 और 5 आ गया। अब दूसरा क्या माना है, यहाँ पे -2 और -1 आया, -2 और -1। और थर्ड वाले में कितना आया 0 और 2, तो क्या आ जाएगा 0 और 2, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन सीधा सेकंड वाला इक्वेशन है। देखो तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा। अभी तक हम लोग y को उस साइड लेके जा रहे थे, बीच में यहाँ y लिखा हुआ था, अब ये x डाल दिया है, कुछ टेंशन नहीं है। उसको x को लेके चल जाओ उस साइड में, क्या फर्क पड़ता है। तो हम x को लेके जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3y, इसको बदल लेते हैं, 3y = 4 + x -x है ना, इक्वल को उस साइड गया तो क्या आ जाएगा 4 प्लस में आ जाएगा। अब 3 को उस साइड लेके जाओ, 4 + x/3, कितना इजी हो गया। अब x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो जो 4 से ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब x का वैल्यू रखना है, याद रखना इसमें। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या लेंगे, x का वैल्यू सबसे पहले लेंगे हम लोग 5, ठीक है। 5 क्यों लिया, देखो सिंपल सा, मैं बार-बार क्या चीज तुमको बता रहा हूँ। यहाँ x की जगह पे ऐसे वैल्यू लेने हैं जो 4 से ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए x का वैल्यू क्या ले लिया 5 ले लिया। तो फटाफट कर लेते हैं हम, 4 प्लस यहाँ x का वैल्यू क्या लिखोगे 5/3। अब देखो यहाँ पे आराम से आ गया ना, 4 + 5 9 होता है, और 9 तो 3 से डिवाइड होता ही है। y का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। अब आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 ले लो, 2 ले लेते हैं x का वैल्यू। तो देखो अगर 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आता है, 6 तो 3 से डिवाइड होता ही है, तो फटाफट लिख लेते हैं 4 + x पे क्या रखना है 2/3, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6/3, और इसको डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। इजी है ना।
अब यहाँ पर x का वैल्यू अपने हिसाब से बताओ कितना रख सकते हैं, अभी कितना रख सकते हैं, 1 रख दो, -1 +1 -1 रखते हैं। x का वैल्यू कितना लेंगे, -1 ले लेते हैं। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 ऐसे। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 4 में से 1 माइनस करो कितना आने वाला है, 3, तो 3/3 कैंसिल कर लो, 1 आ गया। y का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। ठीक है, कितना इजी था। अब फटाफट इसको ग्राफ उसमें टेबल में डाल लो। x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 5 और 3 हो जाएगा। x का वैल्यू था यहाँ पे 2, y का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा। x का वैल्यू था -1, y का वैल्यू कितना है +1, तो यहाँ पे आएगा -1 और 1। ठीक है, तो ग्राफ तो वैसे ही बनाना है। अगर तुमने ये प्रॉपर सॉल्व किया है तो ग्राफ ऑटोमेटिक बन जाएगा। तुम्हें x और y लिखने आना चाहिए प्रॉपर्ली बस। ठीक है, ग्राफ का टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको ग्राफ इसका बनाकर दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। अगर आपको ये 6 सम समझ में आ गए तो वो क्वेश्चन नंबर 1 आप आसान से खुद से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें तो x या y दोनों में से किसी ना किसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट करना है क्वेश्चन का, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब कल से 1.3 चालू करेंगे। तो इसे